आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा की नगरोटा सीट पर उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। उपचुनाव का रण भी दिन बीतने के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। खबर है कि अब नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, जो चुनावी समीकरण बदल सकता है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है और पार्टियां फॉलो अप में जुटी हुई हैं। नगरोटा सीट की वजह से ही बडगाम सीट का भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। एनसी चाहती है कि नगरोटा सीट पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे, वहीं कांग्रेस दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार कर रही है। तो क्या आज कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी? क्या कांग्रेस नगरोटा से अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी? इस पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं। और कल उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि नगरोटा सीट पर एनसी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि कांग्रेस का सपोर्ट करेगी और पूरी तरह से कांग्रेस की मदद की जाएगी। तो क्या आज एक तरह से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके नाम पर मोहर लग सकती है, और क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार का नगरोटा से ऐलान करेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में भी अब इस उम्मीदवार को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर कांग्रेस की तरफ से कश्मीर से कौन से नाम आए हैं, ये भी देखना बहुत अहम होगा। और क्या जो फाइनल मोहर है वो दिल्ली में लगेगी, दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो मोहर लगाएगी, ये देखना भी बहुत अहम माना जा रहा है। कांग्रेस को दिल्ली से अब हरी झंडी मिलने का एक तरह से इंतजार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए नगरोटा सीट छोड़ी है। कल ही उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वो नगरोटा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे और उसका साथ देंगे। तो कांग्रेस आज नगरोटा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल दरअसल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यानी 20 अक्टूबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आज 19 तारीख हो गई है। ऐसे में अब आज और कल 2 दिन और बचे हुए हैं और इन्हीं दोनों दिन में अपने उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस को करना है। और अब ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार नगरोटा से कौन होता है, और चलिए सीधे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का सपोर्ट करेगी। अब कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्या यह चीज दिल्ली से फाइनल होने जा रही है? और अगर दिल्ली से होने जा रही है तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो चलिए अपने सहयोगी से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस लीडरशिप किस नाम पर मोहर लगाने वाली है, और क्या आज कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल हो सकता है नगरोटा सीट को लेकर, यह भी देखना बहुत अहम होगा। तो आज कांग्रेस नगरोटा सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इससे पहले हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि नगरोटा सीट दरअसल ऐसी है जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है। बीजेपी यहां पर काफ़ी मजबूत पोजीशन में है और देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी के कदावर लीडर थे, जिनका देहांत हो गया, अब उनकी बेटी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, पर्चा भर दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर सामने नहीं आया है। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, कांग्रेस खेमे से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले और नगरोटा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि आपको मालूम है कि जो है उसकी तरफ से तमाम चीजें और सेंट्रल लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, जो तौर पर दे दी गई थी। और अभी तक जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से, जराये के हवाले से खबरें हैं, तो नगरोटा की सीट को लेकर के हैं कि वहाँ पर जो ठाकुर बलवान सिंह है, उनका नाम जो है सबसे आगे माना जा रहा है कि वो उसको जो है कांग्रेस वहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन सारी करना यानी कि तरीके से कहा कि हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, यानी कि चलिए खुर्रम दोबारा से आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, इस वजह से दोबारा आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। तो जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आवाज़ उनकी बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज क्या कांग्रेस के उम्मीदवार पर तस्वीर क्लियर हो सकती है, तस्वीर साफ हो सकती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।
क्योंकि 2 सीटों के लिए बाईपोल हो रहा है और इन 2 सीटों में से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इंतजार है। नगरोटा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्या कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है? इस पर निगाहें टिकी हुई हैं।